हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। नई वीडियो, नया दिन और सुबह के बज रहे हैं 5:30। आज मैं थोड़ा सा लेट हुई हूँ क्योंकि दिवाली की सफाई फटाफट करके सारा काम निपटाया था ना, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है। सबसे पहले उठकर मैंने मुँह हाथ धोकर रसोई का गेट खोला है और रसोई अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कराया है, क्योंकि रसोई में कदम रखने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती हूँ। तो उसके बाद जो रात को मैं एक लोटा जल यानी कि पानी भर के रखती हूँ, तो उसे गेट के चौखट पे और क्या कहते हैं छज्जे से बाहर यानी कि ये रेलिंग पे लग रही है ना, यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये वीडियो है फ्रेंड 23 अक्टूबर का। दिन है बुधवार का और तिथि है भैया दूज। तो ये भैया दूज वाले दिन का वीडियो है। थोड़ा लेट जा रहा है फ्रेंड, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है बिल्कुल भी नहीं टाइम लग पा रहा है मुझे, और मेरी तबीयत नहीं ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करते करते 2-3 बार बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि मेरा ना सांस ज़्यादा ही उखड़ने लगा है अब ज़्यादा। और दवाई वगैरह मैं अभी कुछ ले नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इतने बिना दवाई के चल रहा है चलाऊँ, क्योंकि फ्रेंड मैं किसी चीज़ की दवाई जब खाती हूँ जब मुझे दिखता है कि अब नहीं दवाई के बिना रहा जाएगा, वरना तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बिना दवाई के ही चल जाए काम। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी कम से कम 2 गिलास पीकर आ गई हूँ बाहर। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 5:30 बजे आँख खुली थी। खुली क्या थी, हस्बैंड जी उठे एकदम में से, हड़बड़ा के आँख खुली। मैंने कहा वो जाएंगे, तो फिर मैंने कहा आप अभी लेट जाओ, 6-6:30 बजे जाइयो। अभी कोई गाड़ी का वो ऐसा नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल होता है तो इतना काम का वो नहीं रहता। तो फिर वो लेट गया। मैंने कहा अपना मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ, यानी कि योगा है और थोड़ा टहलना वहलना है, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से 10-15 मिनट को टहली हूँ कि सुबह की जो हवा लगती है ना ठंडी ठंडी, तो इसलिए मैंने स्टॉल निकाल लिया है। वैसे तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, पर दिन में ना गर्मी लगती है, पर सुबह शाम की जो ठंड है ना फ्रेंड, वो नुकसान देती है, बच्चों को भी बड़ों को सबको देती है। और यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ योगा, क्योंकि ये मेरे 15-20 मिनट का योगा करती हूँ और 15 ही मिनट का मैं टहलना करती हूँ। और वैसे भी आप लोगों को पता है बच्चों के अभी स्कूल खुल चुके हैं, तो फिर तो टाइम से सारे काम करने ही होते हैं। अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अगर हम अपने आप को फिट नहीं रखेंगे ना, तो ना हम बच्चों की देख रेख कर पाएंगे, ना हस्बैंड जी को, कुछ भी काम हमारा टाइम से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ चलिए फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज योगा वगैरह कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसे नहीं करेंगे तो हम फिट कैसे रहेंगे। यहाँ पे फ्रेंड मैंने हस्बैंड जी के लिए बना दी है चाय, और चाय पीकर वो काफ़ी देर पहले चले गए थे, यानी कि 6:15 बजे निकल गए थे, और अभी बज रहे हैं 6:30 फ्रेंड। और इतने हस्बैंड जी गए हैं, इतने में एकदम झाड़ू लगाने नहीं लगी हूँ फ्रेंड, 15-20 मिनट बाद झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर का बिस्तर समेटा है, अंदर डस्टिंग वगैरह करी है, किचन थोड़ी सी समेटी है, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह जब कुछ भी काम करते हैं तो चाय पत्ती कहीं भी रख देते हैं, चीनी पत्ती का डब्बा कहीं भी। थोड़ा सा किचन समेटा है, तो 15-20 मिनट मेरे ऐसे ही हो गए थे। उसके बाद लगाने लगी हूँ फ्रेंड में झाड़ू। और अभी ना सुबह हल्का हल्का सा ना कोहरा दिखाई देने लगा है, आप लोगों को भी धुंध सी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगाने लगी हूँ झाड़ू। अंदर तो मैं लगा के आ गई हूँ, अब यहाँ चौक में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ना सुबह के टाइम तो सूखा हुआ रहता है सारा चौक, और आराम से झाड़ू लग जाती है। और यहाँ थोड़ा सा आपको गीला दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बता रही थी बिना टैंक, यानी कि टैंक है ना हमारा पानी का,
वो बिना मोटर के भर जाता है। सुबह की और शाम के टाइम इतनी तेज़ रफ्तार से पानी आता है कि हमें मोटर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और कभी कभी तो शाम को 6 बजे ही पानी चढ़ जाता है और फिर गिरने भी लगता है काफ़ी पानी। तो यहाँ मुझे बच्चे परेशान कर रहे थे, मैं उन्हें ही देखती जा रही थी। जब मैं कुछ काम करती हूँ ना, अदबद के मम्मी मम्मी, काम नहीं बताते हैं, बस मम्मी मम्मी। और कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आ जाता है ना फ्रेंड, काम तो बच्चा ही हो, बच्चों का काम हो तो पता चले कि हाँ बच्चे इस काम के लिए बुला रहे, बस यही कहते रहेंगे मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ। और जब मैं जाऊँगी हम तो कुछ नहीं कह रहे। और फिर पता है आप लोगों को इतना गुस्सा आता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, एक तो काम छोड़ के मैं इनकी बात सुनने जाऊँ और फिर यूँ कहें। और कभी कभी ना दोनों बच्चे ऐसा करते हैं, मम्मी काम मत करो, आप हमारे पास बैठ जाओ। अगर इनके पास बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे। कभी देखो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया फ्रेंड, एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर आप लोग मेरी फैमिली आप लोगों को पता है मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, फिर भी कभी कभी जब उसका मूड होता है ना कि मम्मी अपने हाथ से खाना खिलाओ, कभी भी कह देता है कि मम्मी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। फिर ये होता है ना, बच्चा जब इतने प्यार से कहता है तो फिर उसे बैठ के खिलाना ही होता है। गुड़िया तो इतनी जिद करती ही नहीं है, पर बेटा जो मेरा है बहुत जिद करता है खाने पीने के मामले में, हर चीज़ के मामले में। फिर ये होता है कि थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकाल लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और सुबह का जो काम होता है ना, हम टाइम से निपटा लेते हैं तो अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा हम टाइम निकाल लेते हैं। और नहीं तो काम काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे नीचे जा चुके हैं, आप देख सकते हो घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सारी चीज़ अपनी अपनी जगह पे मैंने लगा दी है। और बच्चे आप लोग देख सकते हो कैमरे में बहुत कम आते हैं और मेरे आसपास ही रहते हैं, यूँ नहीं कि दूर रहते हैं, आसपास ही रहते हैं मेरे। और कभी कभी कहीं मैं कहती हूँ भाई आ जाए करो, आते नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कहते हैं नहीं मम्मी शर्म आती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है और यहाँ चौक में भी पोछा लगाने के बाद सीधा मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है फ्रेंड, 7:30 बज चुके हैं। क्योंकि बाहर मैंने जहाँ पे हमारा इधर का चौक है, मैंने इधर ज़रा सा पानी घेर कर झाड़ू मार दी है। मैंने कहा धो दूँगी तो साफ़ हो जाएगा धोकर, और फिर शाम के टाइम धोने का टाइम सा भी नहीं लगता। और आज वैसे भी मेरे भाई तो आते नहीं है, पर मम्मी के सारे भाई आते हैं, फिर मम्मी दोज वगैरह। आप सबको जय श्री श्याम, आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है भैया दूज वाले दिन की। तो फ्रेंड आप लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी भाई हैं, सबके बहन भाई बने रहें, यही दिल से दुआ देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मेरा पूजा पाठ का काम निबट गया है, मैं जा रही हूँ नीचे कहानी सुनने, मम्मी कहानी सुनाएगी। उसके बाद आके लड्डू गोपाल जी की टीका करूँगी, क्योंकि भाई मेरे आ नहीं पाते हैं, बीच में आते हैं तो मैं उन्हें गोला वगैरह दे देती हूँ, या हम लोग जाते हैं तब दे देती हूँ, तो वो आ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी के टीका कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे और मेरी वीडियो में बने रहना। अच्छी लगेगी तो एक कमेंट प्यारा सा करके बता देना फ्रेंड। तो पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई थी नीचे और कहानी सुनने के लिए। और कहानी की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बच्चों को कहानी में नहीं बुला सकती हूँ, यानी कि मेरी ससुराल में भैया दूज नहीं होती है। जैसे घर की बहुएँ हैं वो तो भैया दूज करती हैं, जैसे मम्मी अपने भाई को करती है, मैं अपने भाइयों को दूज करती हूँ, पर इस घर की बेटियाँ नहीं कर सकती हैं दूज, इन्हें कहानी भी सुनाती नहीं है मम्मी। इसलिए तो सारे दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया था मैंने कि कहानी सुनने के बाद आना, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बनानी भी ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा मम्मी कहानी सुनने के बाद बुला लूँगी। तो यहाँ पे हम मम्मी ने कहानी सुना दी थी चावल और दूबड़े से। मम्मी गोले लेके सुनती है, मैं पतासे लेके सुनती हूँ। तो यहाँ पे मैं यानी कि मम्मी के पैर छूकर ऊपर जाऊँगी, टीका करने के बाद चाय वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को प्रणाम कर लिया, पापा भी यहीं पे हैं, पापा के भी पैर छूकर सीधा हम लोग घर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो गोले थे मेरे 2 और चावल रख लिए हैं, सिंदूर है, मिठाई रख ली है। तो यहाँ पे मैं भाई के नाम का अपने माधव लड्डू गोपाल को टीका कर दूँगी, क्योंकि ये होता है ना टीका करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इनके टीका करके और साथ के साथ अपने बाबा श्याम के भी कर दी हूँ, क्योंकि मैंने भाई रूप में ही बिठाया था। तो इनके टीका करने के बाद मैं इन्हें मिठाई खिलाने के बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि बासी मुँह में सुबह से सारा काम निपटाए। मैंने अब लोग भी चाय नहीं पी थी फ्रेंड, मैंने सोचा पहले जो मेरे काम ज़रूरी हैं वो निपटा लूँ। और मम्मी तो कहती है कि ना बहन को टीका करके ही खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, बचपन हम जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो हम बिना टीका करे भी खा लेते थे,
पर ये है ना, अपने अपने हिसाब शादी के बाद अलग बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोले दे दिए हैं, भाई को टीका भी कर दिया है। तो चलिए चलते हैं किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो फ्रेंड, मिल रही हूँ मैं आपसे 1 घंटे बाद पूरा, क्योंकि मैंने पहले चाय पी अपनी बना के और थोड़ी देर आराम से बैठी, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी लगी ना थक गई थी। उसके बाद मैं लगी हूँ नाश्ता बनाने, और अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 9 बजे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और बच्चों को कुछ ऐसी अभी खास भूख नहीं है, क्योंकि दूध बिस्किट लिए थे बच्चों ने। उसके बाद मैंने सोचा झटपट बनने वाला नाश्ता बना देती हूँ, जो सूजी का होता है। तो सबसे पहले मैंने रिफाइंड ऑयल गेरा है, उसमें 1 चम्मच नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स गेर कर, और 1 कटोरी सूजी, 2 कटोरी पानी, और इन्हें अच्छे से, बहुत जल्दी नाश्ता बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। झटपट बनने वाला नाश्ता है ये सूजी का। आज हमारे घर खाना नहीं बनेगा फ्रेंड, क्योंकि यही बनाऊंगी बस मैं नाश्ता। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने, कल अन्नकूट हुआ था हमारे भाई, यानी कि दिवाली के बाद जो अन्नकूट होता है उसका थोड़ा सा खाना रखा है। और आज हम सबका खाना है नीचे, क्योंकि भैया दूज का खाना मम्मी बनाती है। जैसे भैया आते हैं सारे, तो मम्मी ने कहा था, वैसे भी दो जब हम सब साथ रहते थे तो भैया दूज का खाना मैं नहीं बनाती थी, मम्मी ही बनाती थी। तो आज भी हम सब का खाना नीचे ही है। तो मैंने कहा चलो कोई हल्का सा नाश्ता बना लेती हूँ, तो जो सब खा लें। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी अच्छी तरह से पका ली है, और आप लोग देख सकते हो कितना गाढ़ा सा पेस्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम थाली में रख देते हैं, फिर इनकी छोटी छोटी सी बोल बनाएंगे। और ये वाला नाश्ता फ्रेंड सब्जी वगैरह गिर के बनाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल मेरे घर पे ऐसी कोई सब्जी नहीं है, बस टमाटर और हरी मिर्चें हैं, उसी में बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी सी हम गोलियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी बोल बना दी हैं, छोटी छोटी सी, जितने आपको अकॉर्डिंग चाहिए उस हिसाब से मैंने छोटी छोटी सी बनाई। और आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। इस वाली रेसिपी को बच्चों को ज़रूर बना के देना फ्रेंड, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1.5 गिलास कम से कम पानी रख दिया है। उसके बाद मैंने छलनी रखी थी, छलनी में अच्छी तरह से ऑयल लगा के बाकी ये 15-20 मिनट के लिए हमने स्टीम कर लिया। आप लोग देख सकते हो स्टीम होने के बाद कितनी अच्छी तरह से स्पॉन्जी हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डालेंगे पहले सरसों का ऑयल। उसके बाद अब इसमें हम टमाटर, जैसे जो जो सब्जियां अवेलेबल है वही डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें राई, यानी कि राई डालने के बाद इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, सरसों राई कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सरसों ही राई निकलता है जो। उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, यानी कि टमाटर, हरी मिर्चें, मसाले वही बेसिक हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम नींबू डाल लो, नींबू है तो, नहीं तो मैं इसमें डाल लूँगी विनेगर। विनेगर से ना अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, खट्टा खट्टा सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर डाल दिया। अब गिरते हैं नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए फटाफट से बच्चों को ये वाला नाश्ता बना के दे देते हैं। और ऐसे बनाओ ना फ्रेंड, घर में सबको बहुत पसंद आता है। मैंने कहा चलो खाने की तो छुट्टी हो ही गई है, कुछ ऐसा झटपट सा बनाने वाला मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ बच्चों को, और सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें मसाले हल्के ही डाले हैं, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डाले हैं। तो ये अच्छी तरह से भुन गया था। अब इसमें देख सकते हो आप, मैं विनेगर डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। तो इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। और फिर इसमें जो हमने सूजी की छोटी छोटी सी बोल बना के रखी थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से भुन गए हैं। और जैसे हमें चाहिए, ना गले से है ना खड़े से, बस ये है कि बोल के साथ अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी डाल दी हैं बोल। और जब ये स्टीम होती है ना, स्टीम करके भी बहुत बच्चे खाते हैं। मेरा बेटा एक आधी ही बोल लेता है, स्टीम करके भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि नमक मिर्च तो उसके अंदर भी रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से मिला दिए। थोड़ी देर के लिए हम इसे भुनने देते हैं।
और भुनने के बाद बच्चों की लगाते हैं प्लेटों में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का झटपट बनने वाला सूजी का नाश्ता तैयार है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ मुझे बनाने हैं हस्बैंड जी के लिए भी पराठे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई है। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है, उनके लिए बनाऊंगी पराठे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे बच्चों का नाश्ता बनाने का तरीका अच्छा लगा और भैया दूज की वीडियो कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और न्यू हो तो फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना। उससे जब भी कोई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए, यहाँ झटपट हो गया है बच्चों के लिए नाश्ता। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे मेरी